हेलो दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटा सा सवाल। इसमें आपको 4 ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लैंक्स में आपको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल जैसा कि आप जानते हैं 3 होते हैं, ए, एन और द। इसके अलावा एक जीरो आर्टिकल भी होता है, अर्थात जहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता उसको हम जीरो आर्टिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको पढ़िए। मिस्टर स्मिथ इज ब्लैंक ओल्ड कस्टमर एंड ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। वाई डू यू से दैट? हैज ही बीन accused of blank dishonesty? तो सबसे पहला ब्लैंक, यहां पे मिस्टर स्मिथ, इसमें किसी व्यक्ति का नाम है, ये कोई मटेरियल नहीं है। तो जब व्यक्ति का नाम होता है तो उसके सामने कोई भी नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे जीरो आर्टिकल होगा। तो जीरो आर्टिकल को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, मीन्स देयर इज नो आर्टिकल। यहाँ पे देखिए, ओल्ड कस्टमर, ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। कस्टमर, एक्चुअली हमारा जो मेन वर्ड है वो कस्टमर है, लेकिन कस्टमर के पहले ओल्ड लगा हुआ है एंड ओल्ड इज एडजेक्टिव। ठीक है, हमारा एडजेक्टिव है और ये है नाउन। तो दोनों हमारा मिलकर एक होता है नाउन फ्रेज। तो ये जो नाउन है, क्योंकि आपको पता है कि जो आर्टिकल होता है हमेशा नाउन के पहले लगता है, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता है, इसलिए हमको ओल्ड कस्टमर एक यूनिट मानना पड़ेगा, एक यूनिट के रूप में देखना पड़ेगा, जिसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो ये जो हमारा नाउन फ्रेज है ट्रेडिशनल के अनुसार ओ से शुरू होता है। वो वॉवेल है, इसलिए हमारा इसके सामने क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि हमको पता है कि एन वहां पर लगता है जो कि हमारा वॉवेल लेटर हुई, ट्रेडिशनल है। नए जो है उसमें क्या लगता है? वॉवेल साउंड लेते हैं। अब नेक्स्ट यहां देखिए, एंड ब्लैंक। अब यहाँ पे क्या है आपको? ऑनेस्ट, ये भी एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। और ये जो नाउन फ्रेज है, इसमें ये जो वर्ड है, ये हेड वर्ड हुआ, ये जो है इसका उच्चारण। अब यहाँ पे देखिए, हमारा लेटर नहीं है, काउंट होगा, उच्चारण काउंट होगा। इसका उच्चारण ओ से शुरू होता है, ऑनेस्ट। तो यहां पर भी हमारा एन लगेगा। नेक्स्ट लास्ट जो है ये डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी नाउन नहीं है, ये हो गया एडजेक्टिव हो गया। और आपको पता है कि एडजेक्टिव में आर्टिकल नहीं लगता है, हमेशा नाउन में लगता है। अब चूंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये डिसऑनेस्टी, इसके पहले आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए यहां पर हमारा जीरो आर्टिकल होगा। आशा करता हूं आपको पूरा आर्टिकल का उपयोग इस सेंटेंस में या इस एग्जाम्पल में समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत है 2 सेंटेंसेस, दोनों अलग अलग हैं। पहला है, व्हेन ही वाज चार्ज्ड विथ ब्लैंक मर्डर ही सेड he had blank alibi. Okay. दूसरा है, I hope you have blank lovely time and blank good weather. But I am not going for blank holiday. I am going on blank business. इसमें आपको आर्टिकल भरना है। पहले एक काम करें, आप इस वीडियो को पॉज कर लें और जो आपने अभी तक पढ़ा है या जो आपकी समझ है उसके अनुसार आप इसमें आर्टिकल भर लें। इसके बाद फिर आप वीडियो में आए, देखिए क्या वो आपका ज्ञान या आपकी समझ सही होती है या उसमें सुधार की आवश्यकता है। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला देखिए यहाँ पे, व्हेन ही वाज चार्ज्ड विथ ब्लैंक मर्डर। अब मर्डर क्या है? मर्डर वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, लेकिन नाउन के रूप में मर्डर काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। तो
जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो हमको डिसाइड करना है कि ये जो मर्डर है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है यहाँ पर। तो निश्चित है यहाँ पे मर्डर की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते। जब मर्डर की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते मतलब यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर हमारा 0 आर्टिकल होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड ही हैड ब्लैंक एलिबाई। अब चूंकि एलिबाई ए प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही आप चलिए, ए से शुरू होता है, ए इज वॉवेल साउंड। तो यहां पर आपको पता है जब वॉवेल साउंड से कोई भी नाउन स्टार्ट होता है तो उसके सामने आर्टिकल एन लगता है, राइट। अब नेक्स्ट में आइए, आई होप यू हैव ब्लैंक लवली टाइम एंड गुड वेदर। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 ब्लैंक है। आप निश्चित है सामान्य समझ के अनुसार आप यहाँ पर एक आर्टिकल भरेंगे, यहाँ पर एक आर्टिकल भरेंगे। दोनों आर्टिकल अगर आप अलग अलग भरते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब यहां समझिए, लवली टाइम एंड गुड वेदर ये एक साथ चलता है। मतलब जैसे कप एंड प्लेट ये एक साथ यूज होता है, नाइफ एंड फॉर्क वो एक साथ यूज होता है। तो मतलब ऐसे सेंटेंसेस या ऐसा फ्रेज जिसमें 2 नाउन एक इकाई रूप में, यूनिट, सिंगल यूनिट के रूप में अगर समझ आते हो या उपयोग होता हो, तो ये जो यूनिट है लवली टाइम एंड गुड वेदर ये एक वर्ड माना जाएगा। तो यहां पर आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। और यहाँ पे सामान्य लवली, ल इज कॉन्स्टेंट साउंड, तो हमारा यहाँ पर ए आर्टिकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ हॉलीडे, क्योंकि हॉलीडे इज नाउन और ये जो हॉलीडे है ह मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड के सामने हमेशा ए आर्टिकल लगता है। आई एम गोइंग ऑन बिजनेस, बिजनेस दैट इज अनकाउंटेबल, और जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वहां पर हमारा क्या लगेगा, 0 आर्टिकल लगेगा, मतलब वहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आशा करता हूं कि इस सेंटेंसेस जो 2 हमने सेंटेंसेस लिए आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप खुद इसको अच्छे से पढ़िए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से 2 इंस्टांसेस प्रस्तुत हैं आर्टिकल के लिए। हम इन ब्लैंक्स में आर्टिकल भरेंगे। सबसे पहले काम कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें जो जो आर्टिकल यूज होते हो उन आर्टिकल्स को भर लीजिए। इसके बाद आइए फिर देखिए जो आपने भरा है वो सही है कि गलत है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इंस्टांस को देखिए, आई बॉट ब्लैंक कार, ब्लैंक कार वॉज रेड। तो सबसे पहले देखिए, आई बॉट कार, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कार। तो फर्स्ट जो प्रोनाउंसिएशन का जो साउंड है वो है क, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके सामने क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पर चूंकि सेम कार है, ये भी कार है, ये भी कार है, तो क्या यहाँ पे ए ही लगेगा। अब इसको समझने के लिए आप समझिए, ये जो कार है कौन सा कार है। यहाँ पे देखिए, ये जो कार है ये कार हम ऑलरेडी यहाँ पे इस सेंटेंस में मेंशन कर दिए हैं। मीन्स दिस कार हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो जो ऐसे होता है इसका मतलब ये जो कार है ये ऐसा कार है या जो ऐसा नाउन है ये जो पहले मेंशन किया जा चुका हो। तो जो नाउन पहले मेंशन किया जा चुका है वो ए आर्टिकल या इनडेफिनिट आर्टिकल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहां पे डेफिनिट आर्टिकल लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा द कार वाज रेड। मीन्स I bought a car, the same car is mentioned here. So here definite article the will be used. So the car was red. ये आर्टिकल भरा जाएगा। ये तो पहला इंस्टांस था। अब दूसरा इंस्टांस, there was accident here. Accident ए साउंड, ए आपका जो क्या है वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड है तो वॉवेल
साउंड से स्टार्ट होने वाला जो नाउन होता है उसमें हम एन यूज करते हैं, यस्टरडे। फिर कार, क्योंकि यहाँ पर कार फर्स्ट टाइम आया है और ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके सामने आप ए आर्टिकल लगाएंगे। फिर हिट अ ट्री, क्योंकि ट्री ट इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड के सामने आप ए लगाते हैं, दिस इज नाउन। नाउन के सामने आप आर्टिकल यूज करते हैं और यहाँ पे इनडेफिनिट ट्री है, कोई स्पेशल ट्री तो है नहीं, किसी भी पेड़ से कार टकरा सकती है। अब यहाँ देखिए एंड ब्लैंक ड्राइवर वाज किल्ड। अब ये ड्राइवर कौन सा है जो इस कार को चला रहा था, मतलब इस ड्राइवर के बारे में हम इजीली बता सकते हैं कि वही ड्राइवर है। ओके, सो दिस नाउन, अब इसको नाउन समझिए, क्योंकि नाउन हमेशा आर्टिकल जो यूज करता है वो नाउन ही यूज करता है। तो ये जो नाउन है, ये जो ड्राइवर है या जो वर्ड है, वो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि हम इस खास व्यक्ति या खास चीज के बारे में बोला जा रहा है। तो ये जो ड्राइवर है या ये जो नाउन है कैन बी इजीली अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, दैट इज द। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो डेफिनेट, क्योंकि सामान्यतः होता है कि हम द यूनिवर्स, द अर्थ ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे इंस्टांसेस जो कि सिंगल नहीं है यूनिवर्स में या पृथ्वी पे या कहीं पे भी, उसमें भी डेफिनेट आर्टिकल ऐसे उपयोग किए जा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा कि आर्टिकल कैसे यूज होता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज 2 सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत है। पहला सेंटेंस देखिए, देयर इज ब्लैंक मिसेस सिंह टू सी यू, एंड सेकेंड सेंटेंस इज डोंट फॉरगेट टू इनवाइट ब्लैंक मैथ्यूज। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो समानता देखिए, दोनों में नाम है, ये नाउन मैथ्यूज नाम है, यहाँ पे भी नाम है, लेकिन इसमें जो है मैथ्यूज मीन्स जो व्यक्ति है या जो पर्सन है उसका टाइटल है, लेकिन प्लूरल में है और दूसरे में नाम है। तो आप देखिए, जैसे घर में कोई आता है और आप उसको नहीं जानते हैं तो बोलते हैं कोई मिलने आया है। तो उसी प्रकार ये भी पहला सेंटेंस है, मीन्स इस पोजीशन में यू डोंट नो द पर्सन, बट आपने पूछा है तो शायद उसने अपना नाम बताया तो आप कहते हैं कि ये जो पर्सन है आपके लिए अननोन है। सी इज स्ट्रेंजर हियर, मिसेस सिंह इज स्ट्रेंजर टू द स्पीकर। अब यहाँ पर जब स्ट्रेंजर है तो हम यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज करेंगे, ये समझने की बात है। अब चूंकि स्ट्रेंजर है मतलब आपके लिए डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट है तो यहाँ पर क्या आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस में व्यक्ति या जो पर्सन है उसका टाइटल है लेकिन वो प्लूरल में है। इस पोजीशन में देखिए, किसी व्यक्ति का लास्ट नेम अगर प्लूरल में हो तो ये शो करता है कि या तो होल फैमिली को रिफर कर रहे हैं या कपल को रिफर कर रहे हैं, मतलब आपके लिए वो अननोन नहीं है। तो इस पोजीशन में आप यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। आप 2-3 फैमिली अगर मैथ्यूज अलग अलग परिवार के हैं उनको आप मैथ्यूज नहीं कह सकते, एक ही परिवार के पूरे फैमिली को या एक मैरिड कपल पति पत्नी को ही अपन टाइटल के साथ प्लूरल लगाते हैं और उस पोजीशन में हमारा आर्टिकल द लगता है। मेरा वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। आज आपके सामने 3 इलस्ट्रेशंस प्रस्तुत हैं। इसमें जो भी ब्लैंक्स है इसमें आर्टिकल प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसके बाद जितने ब्लैंक्स है उसमें आर्टिकल आप भर लीजिए। इसके बाद लेसन को समझते हैं और ब्लैंक्स को समझते हैं कि इसमें कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड किया जा सकता है। पहला है, he looked at me with blank horror। हॉरर क्या है? हॉरर है तो नाउन, लेकिन अब सवाल है कि ये नाउन भी है और एच मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होता है।
लेकिन देखने वाली बात है कि जो हॉरर है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाता है, अर्थात इसमें 0 आर्टिकल होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन एक्सप्लेन दैट आई वाज ब्लैंक डबल एजेंट। अब इसमें डबल क्या है? डबल जो है एडवर्ब भी है, डिटरमिनर भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी और वर्ब भी है, मतलब 5 फंक्शन काम करता है। लेकिन यहां पे देखिए एजेंट क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले आ रहा है, इसका मतलब ये नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ये एडजेक्टिव हो सकता है। तो अब हम इसको टोटल हम दोनों को एक साथ लेंगे, डबल एजेंट, और इसको हम नाउन फ्रेज, जैसा आपने पहले के वीडियो में देखा होगा, इसको हम नाउन फ्रेज मानते हैं। तो नाउन फ्रेज, ये कंप्लीट नाउन फ्रेज है, ये टोटल नाउन फ्रेज हो गया। तो ये जो नाउन फ्रेज है उसका जो फर्स्ट लेटर डी है, इसका साउंड ड है। तो ड से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहां पर क्या होगा? आर्टिकल ए भरा जाएगा, राइट। अब हम दूसरे इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। आई वुडंट क्लाइंब ब्लैक माउंटेन। अब ये जो माउंटेन है ये नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन म मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें आर्टिकल ए भरा जाएगा। ₹5,000 आई हैव ब्लैंक हॉरर ऑफ ब्लैंक हाइट्स। अब देखिए हॉरर जैसा इस इलस्ट्रेशन में आपने देखा वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके सामने तो कुछ नहीं भरा जाएगा, 0 आर्टिकल भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जरा रुकिए, अब देखिए हॉरर ऑफ हाइट्स, मतलब ये कंप्लीट, ये जो हॉरर ऑफ हाइट्स मतलब हमारा ये जो हाइट है इसके साथ अटैच है, इसका मतलब यहां पर कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। और ये हॉरर ऑफ हाइट्स ये कंप्लीट हमारा नाउन फ्रेज होता है, और जब ये कंप्लीट नाउन फ्रेज हो जाएगा तो 0 आर्टिकल होकर हो जाएगा हॉरर ऑफ हाइट्स। अब हॉरर ऑफ हाइट्स का जो फर्स्ट वर्ड है वो हॉरर मतलब ह साउंड से स्टार्ट होता है एंड ह इज कॉन्सोनेंट, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? ए आर्टिकल भरा जाएगा, ठीक है। थर्ड इलस्ट्रेशन में चलिए। आई हैव हेडेक, एच हैज कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए से स्टार्ट होगा, ए आर्टिकल लगेगा। एंड ब्लैंक सोर थ्रोट, सोर क्या है? सोर वर्ब है, सोर वर्ब है और ये नाउन है। तो ये कंप्लीट वर्ब जो है एक्चुअली है वर्ब, लेकिन ये नाउन के पहले लगा है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब डिटरमिनर के रूप में काम कर रहा है। ये कंप्लीट हमारा ये जो हो जाएगा ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। और यहाँ पे स इज कॉन्स्टेंट साउंड, तो इसके लिए ए आर्टिकल यूज होगा। आई थिंक आई हैव गॉट कोल्ड, कोल्ड मतलब क इज कॉन्स्टेंट साउंड, तो कॉन्स्टेंट साउंड है तो ए आर्टिकल होगा। आई थिंक यू आर गेटिंग ब्लैंक फ्लू, फ्लू नाउन तो है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन कोई भी डिसीज होता है जनरली वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके लिए क्या होगा? कोई भी आर्टिकल वहां पे यूज नहीं होगा, वो 0 आर्टिकल होगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी या परिमार्जन हो रहा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत है आर्टिकल का एक नया लेसन, जिसमें 3 सेंटेंसेस या 3 इलस्ट्रेशंस आपको दिए हुए हैं। इनमें जो ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको आर्टिकल ए एन दी या 0 आर्टिकल भरना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसमें आर्टिकल्स भर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या हमारा जो अब तक का अध्यापन कार्य है वो सफल है या उसमें और सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, पहला सेंटेंस देखिए, ही ब्रोक ब्लैंक लेग। लेग नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल लगता है और इस नाउन का जो फर्स्ट साउंड है लेग मीन्स ल इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड के सामने आपको ए आर्टिकल भरना है। इन ब्लैंक स्कीइंग एक्सीडेंट,
एक्सीडेंट ये आपका नाउन है, स्कीइंग उसको क्वालिफाई करता है, तो ये हो गया नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज का जो फर्स्ट साउंड है स्कीइंग का स, दैट इज द कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर भी आपको आर्टिकल ए भरना है। इट्स स्टिल इन ब्लैंक प्लास्टर। प्लास्टर, प्लास्टर तो नाउन है, बट क्या आप किसी में हाथ में पैर में कभी टूटा हुआ देखा है आपने? उसमें प्लास्टर लगा होता है। क्या आप उस प्लास्टर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। सो इन अनकाउंटेबल नाउन यू शुड फिल जीरो आर्टिकल, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं। आई वॉन्ट ब्लैंक असिस्टेंट। असिस्टेंट इज नाउन और उसका जो फर्स्ट साउंड है अ इज वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड के सामने आपको एन आर्टिकल यूज करना है। विथ नॉलेज, नॉलेज अनकाउंटेबल। किसी की नॉलेज आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। लेकिन यहां पे देखिए नॉलेज ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच को नॉलेज। तो ये जो नॉलेज ऑफ फ्रेंच, दिस इज नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज का जो फर्स्ट साउंड है नॉलेज, वो न है, न इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहां पर आप ए आर्टिकल फिल करेंगे। एंड एक्सपीरियंस, अब यहां पे देखिए एक्सपीरियंस, किसी का एक्सपीरियंस कितना है आप काउंट नहीं कर सकते। सो दिस इज द नाउन एंड इट इज अनकाउंटेबल नाउन। सो हियर यू विल फिल जीरो आर्टिकल ऑफ ऑफिस रूटीन। रूटीन इज नाउन, ऑफिस भी नाउन है, लेकिन यहां पे ये कंप्लीट नाउन फ्रेज हुआ। ऑफिस रूटीन, ऑफिस का रूटीन, रूटीन ऑफ ऑफिस। बट किसी भी रूटीन को आप काउंट नहीं कर सकते इस मामले में यहां पर। सो हियर अगेन यू विल फिल जीरो आर्टिकल, मीन्स देयर विल बी नो आर्टिकल एट ऑल। थर्ड सेंटेंस में आइए। आई सी दैट योर हाउस इज बिल्ट अ वुड। लकड़ी, लकड़ी, पीस ऑफ लकड़ी, पीस ऑफ वुड तो गिना जा सकता है, 1 is 2 pieces, 3 pieces। लेकिन वुड को हम नहीं गिन सकते। लकड़ी को हम, वो तो एक एक छोटे छोटे सेल से बना होता है, तो नहीं गिन सकते। सो दिस इज दो दिस इज नाउन बट इट इज अनकाउंटेबल नाउन। सो हियर यू विल फिल जीरो आर्टिकल। आर यू इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर? कैन यू काउंट द फायर? फायर को अपन गिन नहीं सकते। सो ये नाउन तो है बट इट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए जीरो आर्टिकल यहां पर लगेगा। आशा है आर्टिकल के नॉलेज में आपकी वृद्धि हो रही होगी और आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।